नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार एक ऐसा प्रदेश जिसने कभी अपराधों की काली छाया में खुद को खोया था, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। सत्ता बदलने के बाद सूबे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाई है उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने। कुर्सी संभालते ही उनकी पहली चेतावनी थी, अपराधियों के लिए बिहार की धरती अब सुरक्षित नहीं। लेकिन जैसे ही शक्ति बढ़ी, पुलिस के हाथ मजबूत हुए, एनकाउंटर शुरू हुए और माफियाओं पर बुलडोजर चला, उसी बीच अपराधियों की तरफ से एक ऐसी हरकत सामने आई जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट चौधरी की नई नीति, सख्त एक्शन, कानून व्यवस्था के बदले माहौल और सबसे अहम, उन्हें मिली अपराधियों की सीधी चुनौती। गृह मंत्रालय का पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में अब अपराधी या तो जेल में होंगे या राज्य से बाहर। उनके बयान ने पुलिस महकमे में ऊर्जा भर दी। थानों में बैठकों का दौर शुरू हुआ और प्रशासन को संकेत साफ मिल गया कि अब कानून का राज सिर्फ कागज पर नहीं, सड़क पर भी दिखना चाहिए। पिछले महीनों में बिहार की तस्वीर बदली है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने लगे और अवैध शराब और खनन पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। कई कुख्यात अपराधी एनकाउंटर में ढेर किए गए। फरार बदमाशों पर तेजी से शिकंजा कसा। पुलिस को खुली छूट दी, जिसने कानून तोड़ा उसे नहीं बख्शा जाएगा। स्कूल, कॉलेज, बाजार और पब्लिक प्लेसेस पर सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड का गठन हुआ। इससे छेड़छाड़, स्टॉकिंग और उत्पीड़न जैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हुई है। अब शिकायत मिलते ही मौके पर टीम पहुंचने लगी है। राज्य में लंबित मामलों ने न्याय व्यवस्था को बोझिल बना दिया था। सम्राट चौधरी ने 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा कर दी। इससे गंभीर मामलों का निपटारा पहले से कई गुना तेज होगा। नया सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च हुआ है, जहां ऑनलाइन एफआईआर, साइबर शिकायत सभी कुछ घर बैठे दर्ज हो रहा है। इस कदम ने पारदर्शिता बढ़ाई है और आम लोगों को पुलिस चौकी तक आने की मजबूरी जो थी वो खत्म कर दी। राज्य की 53 जेलों में अब हाईटेक निगरानी का दौर होगा। सीसीटीवी से हर गतिविधि कैमरे की पकड़ होगी। सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया कि अवैध गतिविधियों में मिले वाहनों की 15 दिनों में नीलामी करो। माफिया के लिए सबसे बड़ा झटका है, 112 इमरजेंसी रिस्पांस को और तेज किया गया है। अब पुलिस 8 से 10 मिनट में पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रही है। लेकिन जैसे ही सरकार अपराध के खिलाफ आक्रामक हुई, अपराधियों ने ऐसा कदम उठाया जिसने गृह मंत्री सम्राट चौधरी की पूरी नीति को खुली चुनौती दे दी। सत्ता की पार्टी जेडीयू के सिवान की सांसद विजय लक्ष्मी देवी, बढ़हरिया के विधायक इंद्रदेव सिंह पटेल, इन दोनों को फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। धमकी सीधी थी, पैसा दो नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह हमला किसी आम नागरिक पर नहीं था, यह था सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं पर सीधा प्रहार। और इसका मतलब था कि अपराधी सम्राट चौधरी को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। सांसद के प्रतिनिधि और विधायक दोनों ने इस धमकी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन किया। जैसे ही मामला थाने पहुंचा, कॉल ट्रेसिंग शुरू, मोबाइल लोकेशन की जांच हुई, संदिग्ध नंबरों की स्कैनिंग, रंगदारी गैंग से जुड़े पुराने मामलों का पुनर्मूल्यांकन पुलिस अधिकारियों ने कहा। पुलिस ने कहा कि बहुत जल्द अपराधी गिरफ्तार होंगे। प्रारंभिक जांच बताती है कि यह हरकत कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से है, जो सरकार की सख्ती से बौखला कर उठाई गई है। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद सरकार की सबसे बड़ी पीछ यही थी कि कानून का राज कायम होगा। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद ये उम्मीद और भी बढ़ गई, लेकिन सत्ता पक्ष के 2 बड़े नेताओं को धमकी मिलना कहीं ना कहीं ये संदेश है कि अपराधी तंत्र डर तो रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। ये चुनौती न सिर्फ 2 नेताओं को बल्कि पूरी सरकार और उसके फैसले को चुनौती है। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सीमित है, लेकिन जो माहौल है उससे संकेत मिलते हैं कि सम्राट चौधरी अब और तेज कदम उठाएंगे। बिहार की जनता ये मानकर चल रही है कि सम्राट चौधरी का रुख सख्त और ये धमकी दरअसल अपराधियों की आखिरी कोशिश है। जनमानस की उम्मीदें बढ़ी हैं और लोग महसूस कर रहे हैं कि कई साल बाद बिहार एक नई दिशा में बढ़ रहा है। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था में तेजी से बदलाव होंगे। संभव है रंगदारी गैंग पर स्पेशल ड्राइव चले, क्राइम नेटवर्क की जड़ से काटने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन हो। सम्राट चौधरी के लिए ये एक निर्णायक मोड़ है। या तो घटना अपराधियों का मनोबल गिराएगी या फिर कानून व्यवस्था पर असली कसौटी साबित होगी। बिहार की राजनीतिक कहानी में यह अध्याय बेहद महत्वपूर्ण है।
एक तरफ है अपराध को खत्म करने की मंशा रखने वाले सम्राट चौधरी और दूसरी तरफ वो तंत्र जो सालों से बिहार को चुनौती देता आया है। कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, बहुत कुछ इस मामले की जांच और आने वाले हफ्तों में लिए गए फैसलों पर निर्भर करेगा। आज की इस कहानी के केंद्र में सिर्फ धमकी का मामला नहीं था, मुद्दा है बिहार के भविष्य का। क्या सम्राट चौधरी इस अपराध पर निर्णायक प्रहार कर पाएंगे? क्या अपराधी तंत्र इस बार सचमुच टूट जाएगा? और क्या बिहार की जनता को वो सुरक्षा मिलेगी जिसकी वो सालों से उम्मीद कर रहे थे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने होंगे। तो तब तक तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।